हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, स्लाइड दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। सबको दिखाई दे रही है? चैट यस में सर। लिखो। यस सर। ओके, तो मैं नहीं दिखाई दे रहा ना? ओके, there is some technical problem in camera. Okay, let's begin our lecture. Okay, how are you all? Better, good, or all are you safe at home? सब सूरत में ही है या फिर गांव चले गए हैं? ओके, लेट्स बिगिन। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम से 10 मिनट तो ऐसे ही चले गए हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। हेलो, रानी दोस्त ने बर्बाद बात है एकदम सॉरी। okay, that's it. Let's begin. Okay, the first of all, okay, our subject is Unix shell programming एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सेम 5 हमारा सब्जेक्ट कोड है 502। ओके, जो भी जिनके भी माइक्स ऑन है प्लीज म्यूट कर दिए अपना माइक। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट। ओके, आज हम क्या करेंगे लेक्चर में? व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आई थिंक आप सेमेस्टर 2 में पढ़ चुके हैं। बेसिक जस्ट ओवरव्यू देखेंगे कि एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट, फंक्शनैलिटीज एंड सर्विसेज, मतलब बेसिक फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के और वो कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाता है। ओके, बहुत सारे लेट ज्वाइन हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ यूनिक्स। एक्चुअली यूनिक्स क्या है, हमें उसे क्यों पढ़ना चाहिए और यूनिक्स के फीचर क्या है। व्हाट आर द बेसिक एंड एडवांस फीचर्स ऑफ यूनिक्स। ओके, और हमें क्यों पढ़ रहे हैं यूनिक्स।
क्यों विंडोज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। और यूनिक्स में कौन कौन से डेवलपमेंट हो रहे हैं। यूनिक्स मतलब 1970s में डेवलप हुआ था और आज तक हम उसे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्यों जरूरी है, ओके। और नेक्स्ट हम जो हमारा जो करिकुलम है VNSU में, और जो हम ऑनलाइन जो लेक्चर्स या टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो फर्स्ट इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर, ओके। मतलब क्या है ये इंटरफेस, क्या है इंटरफेस, क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ अभी कंप्यूटर के बारे में भूल जाओ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक चलाते हो, कोई भी व्हीकल चलाते हो, तो आपको उसका इंटरनल पता नहीं है कि व्हील कैसे घूमते हैं, इंजन कैसे काम करता है, कौन सा इंजन है, पेट्रोल से वो एनर्जी कैसे जनरेट करता है। आपको सिर्फ उसका ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम है कि भाई ये एक्सेलरेशन है, ब्रेक है, इसे स्टीयरिंग व्हील है, इसको आप एक्सेलरेशन देंगे तो पहिए घूमेंगे, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो स्टीयरिंग है, एक्सेलरेशन है, ब्रेक्स हैं, तो वो क्या है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो एक एज ए इंटरफेस तरीके से काम करता है, ओके। बहुत सारे लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं, ओके। तो इंटरफेस मतलब क्या है कि हमें कोई सिस्टम का इंटरनल्स या तो डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन हमें उसे यूज करना है। तो जो सिस्टम होता है वो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक मीडिएटर प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल देते हैं बैंक के बारे में, ओके। बैंक में क्या होता है, अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन मैनेज होता है। प्लीज शट योर माइक, म्यूट कर दीजिए माइक, जो भी लेट ज्वाइन हो रहे हैं वो। ओके। तो बैंक में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फंक्शंस भी बहुत प्रोवाइड करता है, जैसे कि लोन देता है, अकाउंट हमें प्रोवाइड करता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन अलाउ करता है। लेकिन हमें क्या है, उसकी इतनी डिटेल्स पता नहीं है। फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटी होती है, तो उसके लिए क्या है, बैंकर होता है, जो इस पे हम जाते हैं, डायरेक्ट बैंक के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ओके। बैंक की कोई भी फैसिलिटी यूज करनी हो तो एक बैंकर चाहिए, मैन्युअली ऑफलाइन पे। फिर हमारे पास ATM कार्ड है, ऑनलाइन सर्विसेज में ऑनलाइन उसकी वेबसाइट होती है। तो ये क्या होते हैं, एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हम कोई भी सिस्टम के साथ इजीली इंटरेक्ट हो सके बिना उसके डिटेल को जाने, ओके। तो वैसे ही कंप्यूटर में, आपने कंप्यूटर पहले सेमेस्टर में, पहले ईयर में पढ़ा होगा, उसकी कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, ओके। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आउटपुट डिवाइसेस होता है। वो कैसे काम करता है, आई थिंक वो हमें थोड़ा बहुत पर्सपेक्शन है उसके बारे में, ओके। लेकिन वो इतना डिटेल हमें इतना भी पता नहीं है कि 100% हम कह सके कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, ओके। और डेली लाइफ में जो डेली रूटीन काम होते हैं, तो वो एक एक इंस्ट्रक्शन से हमें करने में बहुत तकलीफ होती है। तो उसके लिए कंप्यूटर क्या प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे आप डेली रूटीन के काम इजीली आप कर सकें, ओके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरफेस है जो क्या करता है, बेसिकली यूजर के पास से रिक्वेस्ट लेता है कि भाई क्या करना है, प्रिंट करवाना है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना है, या फिर कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, ओके। तो इट इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर, ओके। यूजर डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, ओके। वो हार्ड डिस्क को नहीं बोल सकता कि भाई हार्ड डिस्क ये मेरी फाइल ओपन करो, ओके। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना पड़ेगा थ्रू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि वर्ड प्रोसेसर के, कि भाई ये मुझे फाइल ओपन करनी है, सेव करनी है, कुछ डेटा सेव करना है हार्ड डिस्क में, ओके। तो OS मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। दूसरा वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड यूजर प्रोग्राम इंटरफेस विद हार्डवेयर, ओके। यूजर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, आपका जो मीडिया होता है वर्ड प्रोसेसिंग है, वेब ब्राउजर है,
फिर VLC मीडिया प्लेयर है। ओके, VLC को भी क्या चाहिए, आउटपुट डिवाइस चाहिए स्पीकर उसको बजाने के लिए। ओके, तो वो सॉफ्टवेयर है, VLC यूजर प्रोग्राम है। तो वो हार्डवेयर यानी कि स्पीकर के साथ इंटरेक्ट होता है कैसे, तो थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से। ओके, तो जो VLC को जो सर्विसेज चाहिए हार्डवेयर के साथ यानी कि स्पीकर के साथ इंटरेक्ट होने के लिए, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो फिर से एक बात देख लेते हैं। इट इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड यूजर। ओके, तो वो हार्डवेयर के और यूजर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। ओके, तो हार्डवेयर को और यूजर के बीच में ओएस काम करता है। तो हार्डवेयर में क्या करता है, वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है और यूजर को कौन सी सर्विसेज देता है कि यूजर के प्रोग्राम को यानी कि VLC है, वेब ब्राउजर है, उसको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि जिससे आप हार्डवेयर के साथ जो भी आपकी सर्विसेज है वो आप पूरी कर सके। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी। आई थिंक मेजर अपने डिस्क मैनेजमेंट सेमेस्टर 2 में आपने पढ़ लिया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी फैसिलिटीज या तो फंक्शंस प्रोवाइड करवाता है। ओके, तो मेजर बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है, लेकिन देयर आर मेजरली थ्री बेसिक फंक्शनैलिटीज। फर्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकंड मेमोरी मैनेजमेंट एंड थर्ड डिस्क मैनेजमेंट। और आई थिंक डिस्क मैनेजमेंट आपने सेमेस्टर 2 में पढ़ा है। ओके, तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है कि मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम, आप मल्टी टास्क करते हो। ओके, फॉर एग्जांपल कुछ कंप्यूटर पे काम करते करते आप गाना सुन रहे हो। ओके, वर्ड प्रोसेसिंग में कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हो, गाना सुन रहे हो, और उसमें आपका एक साइड फेसबुक भी लाइव ऑन है, तो 3-4 एप्लीकेशन आप एक साथ काम कर रहे हो। ओके, तो वो रैम में कैसे मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो आता है प्रोसेस मैनेजमेंट में। दैट यू विल लर्न इन ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट इन सेमेस्टर 5। ओके, मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये जो मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट है यानी कि ये मल्टीपल प्रोग्राम्स है, यानी कि आपका वर्ड प्रोसेसर है यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट है, वेब ब्राउजर है, और ये आपका जो VLC मीडिया प्लेयर है। तो उन ये जो प्रोग्राम है वो एक दूसरे पे मेमोरी में ओवरलैप ना हो जाए, यानी कि VLC का प्रोग्राम वर्ड डॉक्यूमेंट में इंटरफेयर ना करे, तो उसके लिए क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट भी काम करता है। डिस्क मैनेजमेंट, तो डिस्क मैनेजमेंट वेरियस टाइप, अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं, फाइल्स होती है, तो उसको डिस्क में कैसे और कौन से सेक्टर पे सेव करना है, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करता है। ओके, तो यू विल स्टडी डिटेल इन द ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट। ओके, अभी हमने क्यों देखा कि यूनिक्स जो पढ़ने वाले हैं तो वो भी एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो मेजोरिटी थोड़ा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है और वो यूजर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनैलिटी एंड सर्विसेज। ओके, फंक्शनैलिटी क्या होती है कि ये जो है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट, तो ये क्या है, कोर सर्विसेज है, यानी कि ये बैकग्राउंड में चलती ही रहती है। ओके, हमें उसको कहना नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल हमारे ह्यूमन बॉडी है, हम श्वास लेते हैं तो क्या वो अपने हम मैनेज करते हैं, वो अपने आप होता है। डाइजेशन है तो वो क्या है, अपने आप होता है। तो ये कोर सर्विसेज है कि जो बैकग्राउंड में चलती ही रहती है। ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट। और ये जो सर्विसेज है तो वो क्या है, जो यूजर को ऑपरेटिंग हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए और कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वो कौन सी है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, फॉर एग्जांपल आपको कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो वो कहाँ करेंगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, उसका मतलब क्या है कि आप कोई प्रोग्राम नया इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई प्रोग्राम बना के रन कर सकते हैं। मतलब क्या कि आपने विंडोज वर्ड इंस्टॉल किया है, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि उसको ओपन करना है, उसमें कुछ राइट करना है, उसमें कुछ डेटा सेव करना है और उसको सेव कर देना है हार्ड डिस्क पे, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ओके, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, तो इनपुट आउटपुट आपको पता है, कीबोर्ड से डेटा को सेव कर सकते हैं, आउटपुट यानी कि आप डिस्प्ले पर प्रिंट कर सकते हैं, या तो फिर प्रिंटर से आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।
तो ये जो बेसिक सर्विसेज हैं वो यूजर को प्रोवाइड करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये जो है फंक्शनैलिटीज, ओके, तो वो आप काम करे या ना करे, ये तो उसको प्रोवाइड करवाना ही है, ये तो उसका बेसिक काम है। ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट एंड डिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी अदर टास्क है, जैसे कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ओके, लेकिन वो सब टॉपिक है, मेजर बेसिक फंक्शनैलिटी इतनी ही। और ये सर्विसेज है, कोर सर्विसेज है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट, अब हम आ गए हैं यूनिक्स। ओके, यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या है? यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन फॉर कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, अभी यूनिप्लेक्स, इसका वर्ड का मतलब क्या है? अभी ये इतना इजी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। इन मीन टाइम हम जब लेक्चर पढ़ेंगे तब यूनिप्लेक्स का मीनिंग क्या होता है वो हम देखते जाएंगे। ओके, तो इसका अभी आपको क्या करना है, सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना है। यूनिक्स का फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन फॉर कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, तो यूनिक्स किन लोगों ने इन्वेंट किया था? डेनिस रिची और केन थॉमसन। ओके, डेनिस रिची कुछ याद आया? उसने और भी कुछ इन्वेंट किया था। सी लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो डेनिस रिची है, तो उसने सी प्रोग्रामिंग को भी इन्वेंट किया था। तो सी प्रोग्रामिंग का इसके साथ तो कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। ओके, कोई एक आदमी है तो एक में मास्टरी है उसकी, तो वो किसी ना किसी कुछ और बड़ी सिस्टम तो अप्लाई करेगा। ओके, तो डेनिस रिची और केन थॉमसन ने बेल लेबोरेटरीज, जहाँ पे सी का इन्वेंशन हुआ था, वहां पे ही एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, बेसिकली ये जो यूनिक्स है वो बहुत सारे सी प्रोग्राम से ही बना है। पूरा का पूरा जो भी आप कमांड पढ़ेंगे वो एक्चुअली सी प्रोग्राम्स ही है। और सी प्रोग्राम्स, सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम से ही पूरा का पूरा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है, उसमें और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं हुई। जो यूनिक्स का जो बड़ा भाई कह सकते हैं लिनक्स, तो उसमें थोड़े एडवांस प्रोग्राम यूज हुए हैं। ओके, तो यूनिक्स का फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन फॉर कंप्यूटिंग सिस्टम। ओके, यहाँ देखो एक्स का बहुत ही ऐसे वेग में सी एस है, तो सी एस को यूनिक्स बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म देखोगे तो UNICS मतलब बोलते हैं तो भी यूनिक्स होता है, तो इसलिए उन्होंने पीछे एक्स कर दिया है। ओके, डेनिस रिची और केन थॉमसन ने 1970s में, ओके, 1970s में फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था। फिर 1972 में उन्होंने सी लैंग्वेज में यूनिक्स का इम्प्लीमेंटेशन किया था। पहले जो यूनिक्स हुआ था वो असेंबली लैंग्वेज में हुआ था। ओके, बेल लेबोरेटरीज में। तो यूनिक्स, ओके, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने खुद के यूनिक्स डेवलप किए हैं। फॉर एग्जांपल HP है, ह्यूलेट पैकर्ड अमेरिका में, तो उनका यूनिक्स का वेरिएंट है HP UX। IBM कंपनी है, तो IBM कंपनी का है AIX। ओके, जो बहुत सारे आई थिंक CIA के लैंगली या ऐसे कैसे हेडक्वार्टर्स होते हैं, तो वहाँ पे AIX ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। फिर जो सन है आपका, जो जावा प्रोग्रामिंग जिसने इन्वेंट किया था, सन माइक्रो सिस्टम, जो अभी ओरेकल ने एक्वायर कर दिया है, तो उसका भी एक खुद का सिस्टम है सोलारिस। फिर माइक्रोसॉफ्ट भी पीछे नहीं है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक खुद का यूनिक्स निकाला था, जेनिक्स। ओके, तो देखो बहुत सारी बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियों ने यूनिक्स में काम किया है, यूनिक्स में कंट्रीब्यूशन किया है, तो कुछ ना कुछ उसके फीचर तो रहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने भी यूनिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्यों इतना हो रहा है, अपने उसके डॉस सिस्टम में क्यों उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया? ओके, तो उसके फीचर देख लेते हैं। ओके, तो फीचर्स ऑफ यूनिक्स, ओके, ऑल्सो इन लिनक्स भी। तो ये जो आप फीचर्स देखेंगे वो आज के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में है। तो ये जो यूनिक्स है वो क्या है, 1970s में इन्वेंट हुआ था। ओके, तो 1970s में जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स, तो तब भी वो इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड करवाता था। आज के ऑपरेटिंग सिस्टम में तो है, लेकिन 1970s में भी वो इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा था। तो इसके ये क्या है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो फीचर है वो आपका बेस क्लास बनाता है। ओके, आपने C++ में पढ़ा होगा बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की,
तो यूनिक्स के जो फीचर है उसने बेस क्लास बनाया कि इसके बाद जो डिराइव ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो इसी फीचर को इम्प्लीमेंट करेंगे और एनहेंस करेंगे। ओके, तो 1970s में वो उसने क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया था फीचर्स का। तो सबसे पहला पोर्टेबिलिटी, मशीन इंडिपेंडेंस। ओके, कुछ आपको जाना सुना होगा क्योंकि आपने जावा भी पढ़ चुके हैं। ओके, पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो कोई भी हार्डवेयर पे रन हो सकता है, कोई भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर। ओके, पहले तो मतलब 32 बिट और 64 बिट तो अभी आया, लेकिन उससे पहले 4 बिट कंप्यूटर थे, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट कंप्यूटर्स थे, माइक्रो कंप्यूटर थे, मिनी कंप्यूटर थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। ओके, तो तब यूनिक्स इन्वेंट हुआ था 8 बिट कंप्यूटर पे। तो अभी आज 64 बिट कंप्यूटर है तो उस पे भी आज रन हो रहा है। ओके, तो पोर्टेबिलिटी मतलब कि वो कोई भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर पे वो रन हो सकता है, कोई भी कंप्यूटर पे वो रन हो सकता है। मशीन इंडिपेंडेंस यानी जो माइक्रो कंप्यूटर है यानी कि अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है तो जो साइंटिफिक लेबोरेटरी में होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आपने शायद पिक्चर देखा होगा कि पूरा रूम में एक कंप्यूटर होता है, हैंड हेल्ड डिवाइसेस। ओके, स्मार्टफोन है, गियर है, आपने एंड्रॉइड का देखा होगा तो उसमें भी यूनिक्स होता है। जो एंड्रॉइड है तो वो किसके बेस पर है? लिनक्स के बेस पे। लिनक्स किसके बेस पे है? यूनिक्स के बेस पे। ओके, हम ऐसा सोच सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डॉस होता है तो वही लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हम टर्मिनल निकालते हैं, जो टर्मिनल देखते हैं वो एक्चुअली क्या है? यूनिक्स है, यूनिक्स इंटरफेस। आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, यूनिक्स टर्मिनल पे ही काम किया है आपने हमारी कॉलेज में। तो ये जो टर्मिनल है वो क्या है? एक्चुअली यूनिक्स सेल है। अभी ये सेल क्या है हम बाद में देखेंगे। ओके, दूसरा फीचर है मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर ऑपरेशन। ओके, एक साथ मल्टीपल टास्क हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर यानी यह देखो, यहाँ पे मल्टीपल यूजर मतलब क्या है? एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। विंडोज में ये अलाउड नहीं है। मल्टी यूजर अकाउंट है लेकिन मल्टी यूजर ऑपरेशन नहीं है। मल्टी यूजर ऑपरेशन मतलब क्या कि हम देखो अभी ये हम जो लेक्चर है वो क्या है? मल्टी यूजर ऑपरेशन यानी कि एक ही टाइम पे हम मल्टीपल यूजर को ऑपरेशन करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। ओके, हायरार्चिकल फाइल सिस्टम है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, यूनिक सेल पाइप्स फिल्टर है जो एडवांस सेल स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग को की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यूटिलिटीज एंड सिस्टम डेवलपमेंट है। थोड़ा आज का हम थोड़ा जल्दी करेंगे, आगे जो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसके बारे में, उसके लिए थोड़ा हमारा टाइम चला गया है, लेकिन ये पूरा मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी कवर करूंगा। ओके, थोड़ा आज ओवरव्यू देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है, देखो माइक्रोसॉफ्ट का जो पर्सनल कंप्यूटर में शेयर है वो 88% है और 12% ही लिनक्स इकोसिस्टम है। ओके, ये पर्सनल कंप्यूटर का डेटा है। फॉर एग्जांपल हमारी लैब में भी देखो, लैब में इन जनरल अभी तो हमारे पास लिनक्स है उबंटू, लेकिन बहुत सारी कॉलेजेस में, बहुत सारी ऑफिसेस में भी पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ही होता है। लेकिन जो उनको हैंडल करता है यानी कि सर्वर, तो वो क्या होता है? लिनक्स। यानी कि जो पावरफुल कंप्यूटर है, जो पर्सनल कंप्यूटर को मैनेज करता है, वो सारे में क्या होता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और बाकी पर्सनल कंप्यूटर में क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट या तो फिर मैक ओएस। ओके, थोड़ा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लेते हैं कि लिनक्स कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ओके,
ओके, तो ये थोड़ा ओवरव्यू था कि जब आपको मोटिवेशन बढ़े कि इतनी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों पाए। आज आप अपने चारों तरफ देखेंगे, एंड्रॉयड है, ये फिर मैक ओएस है, ये हेलो सब। यस। सर, वीडियो प्ले नहीं हुआ सर, वीडियो प्ले नहीं हुआ। मतलब पूरा वीडियो। वीडियो दिख ही नहीं रहा था सर। हाँ सर, दिख नहीं रहा था। ओके ओके, चलो कुछ नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में अभी करेंगे। वैसे भी हमारा 5 या 7 मिनट ही है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कर दूंगा। ठीक है। ओके। ओके नेक्स्ट। सर। ओके। नेक्स्ट। चलो ठीक है, तो अभी वीडियो दिखाई नहीं दे रहा, तो अभी थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम तो आ ही रहा है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। आप सब लोग अपना अटेंडेंस जो मैं अभी पेस्ट करूंगा ग्रुप में, तो वहाँ पे आप पूरे लोग आप अटेंडेंस थोड़ा अपना नाम लिखना है आपको। सबको रोल नंबर याद है आपको? यस सर। ओके, तो मैं चैट में आपको लिंक दे रहा हूँ अटेंडेंस के लिए, तो वो थोड़ा आप देख लेना।